ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोद्विज धेनु संत हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजी भजन करहूँ दिन राति। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गो द्विज धेनु संत हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनु धारी। मानस में इस पंक्ति का अर्थ लोग जानना चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस को गूढ़ बताया है। गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहि, आरत यह अधिकारी पावहि। तो गो द्विज धेनु संत हितकारी, बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज गो मतलब गाय। गो द्विज धेनु संत हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। द्विज माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, संत। गो द्विज धेनु संत हितकारी। गो माने गाय, द्विज माने ब्राह्मण, फिर धेनु माने गाय, कामधेनु कहिए, और संत हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनु धारी। भगवान ने इन्हीं के लिए मनुष्य शरीर धरा। एक जगह कहते हैं विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और यहाँ कहते हैं गो द्विज धेनु। तो इसका मतलब क्या? गोस्वामी जी कहना क्या चाह रहे हैं? तो द्विज कौन है? जो गो मतलब इंद्रिय, गो गोचर लगी जह मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। इंद्रियों के द्वारा जहाँ तक देखा सुना जा रहा है, जब भगवान का भजन चिंतन ध्यान करके इसको वश में कर लिया जाए तो द्विजत्व की अवस्था आती है। यही हुआ गो द्विज, ब्राह्मणत्व की अवस्था आती है। ब्रह्म के नज़दीक वह साधक धीरे धीरे पहुँचता है।
फिर यही इंद्रियां जब ब्रह्म के नज़दीक पहुँचने लगता है तो काम धेनु हो जाती हैं, धेनु। तो फिर जो इच्छा राखों मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। फिर भगवान उसकी व्यवस्था उस साधक की करने लगते हैं आकाश वृत्ति से। और एक दिन धीरे धीरे संत सब कुछ अंत हो जाता है। फिर गुरु न चेला पुरुष अकेला, चिदानंद रूपम शिवो अहम शिवो अहम। और यह तब संभव होगा जब मनुष्य मन बस में हो जाए। मन बस होय तबहि जब प्रेरक प्रभु बरजें। मन भगवान के श्री चरणों में लग जाए तो कृपा सिंधु मानुष तन धारी। तो भगवान परमात्मा की अनुभूति हृदय में साधक के जब धीरे धीरे होने लगती है, गो द्विज, तब धीरे धीरे वो इंद्रियों को संयमित कर द्विज बन जाता है। फिर धेन, फिर वहीं साधक की इंद्रियां कामधेन, जो साधक इच्छा करने लगता है, भगवान उस इच्छाओं को पूर्ण करते हुए सबसे बड़ी इच्छा जो परमात्मा प्राप्ति की है उसको भी पूर्ण कर देते हैं। तब वो संतत्व में पहुंच जाता है। सधन अंत सारे विकारों को काट करके त्रिगुणातीत हो जाता है, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। त्रैगुण्या विषया वेदा भवार्जुन, वह संत हो जाता है। तब कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। तो फिर भगवान का अवतार उसी के हृदय में हो जाता है। इसलिए मानुष तनुधारी, भगवान उसके हृदय में प्रकट होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कब जब दसों इंद्रिय दशरथ हो जाए दशानन से, तब भक्ति का पुण्य हो जाए। कौशल्या कोश कहते हैं खजाना को। तो कृपा सिंधु मानुष तन धारी, इसका मतलब ये हुआ, ये नहीं कि गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, धेनु के लिए और संत के लिए भी भगवान ने मनुष्य शरीर धारण किया, इसका मतलब यह नहीं, बल्कि यह साधनात्मक है। इसलिए मानस में कई पंक्ति 2-3 बार आई है जिसका अर्थ लगभग साधनात्मक एक ही होता है। इस बार आश्रम हम गए थे अंग्रेजी मास के प्रथम दिन, तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाई। महाराज जी सुना रहे थे कि प्रभु श्री रामचंद्र जी बैठे हुए थे, लक्ष्मण जी को बुलाए, तो लक्ष्मण जी को भगवान सीख देना चाहते थे कि किस तरह से राजकाज में, क्योंकि भगवान का राज्याभिषेक हो चुका था, रावण को मार के आ गए थे, तो किस तरह से राजकाज को देखा जाता है। तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण एक मेरा सेठ है, बहुत ही दानी है, अनन्य भक्त है, जाओ उससे 1 कुंटल सोना मांग के ले आओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है प्रभु, अरे आपके पास तो सब कुछ है, जा सुधनज सुनि धनद लजाही। दशरथ जी के पास इतना धन था, चक्रवर्ती सम्राट थे कि कुबेर भी उधारी लेने तो आता था दशरथ जी से। लेकिन भगवान कुछ कुछ सीख देने के लिए अपने भक्तों को कहा करते हैं, तो हो सकता है भगवान ने भिक्षाटन के लिए लक्ष्मण जी को कहा कुछ सीख देने के लिए। तो
लक्ष्मण जी गए, अपना 1 कुंटल सोना जिसमें अट जाए वो पात्र ले लिए, 1-2 सैनिक सिपाही ले लिए, घोड़ा पर रथ पर बैठे चले गए। वहाँ सेठ जी के दरवाजे पर जब पहुँचे, बनिया के दरवाजे पर सोनार के, तो सोनार क्या कर रहा था, वहाँ भुट्टा मक्का सुखा रहा था। बाल मक्का का होता है, खेत में से तोड़ के लाया था, वहीं अंगना में बैठ के सुखा रहा था। दरवाजा के सामने अंगना बड़ा सा होता है। लक्ष्मण जी वहाँ पहुँचे तो उसको देखने लगे। बोले सेठ है तो बहुत बड़ा आदमी होगा, ये भुट्टा उट्टा तो कोई लगता है उसका नौकर सुखा रहा होगा, सेठ तो अंदर होगा। इतने में एक कौवा आया, एक बाल मक्के का उठा के लेके उड़ के भागा। सेठ उसके पीछे पीछे लाठी लेके ऊपर फेंकते रहा, तब तक उस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, जब तक भुट्टा को वो कौवा नीचे नहीं गिरा दिया। उठा के भुट्टा ले आया, पोंछ पाछ के उसी ढेर में भुट्टा के रख दिया। लक्ष्मण जी मन में सोचे ही, जब सेठवा के नौकर इतना कंजूस है तो सेठवा कितना कंजूस होगा। अब भगवान कहें 1 कुंटल सोना मांग के लाओ, जब एक भुट्टा लाई 3 घंटा परेशान हुए। तो लक्ष्मण जी ने कहा, अरे सेठ जी कहाँ हैं? बोले कौन सेठ जी? तो फलाने सेठ। बोले वो तो मैं ही हूँ। तब लक्ष्मण जी और आश्चर्यचकित हो गए। बोले अरे बाप रे, तब तो इससे मांगना ही व्यर्थ है। जब एक भुट्टा के लिए ये 2 घंटा एक कौआ का पीछा किया, इतना कंजूस है, इतना कृपण है। खाने वालों का लिखा है दाने दाने पर नाम, एक कौआ लेके भाग ही गया था तो क्या हो गया? तो ये हम लोग को क्या दान देगा? तो फिर भी भगवान का आदेश था। लक्ष्मण जी ने कहा, सेठ भगवान ने भेजा है, 1 कुंटल सोना चाहिए। सेठ कुछ भी नहीं सोचा, कहा पात्र लाइए जिसमें आपको सोना ले जाना है। गया, भर दिया। आज 1 किलो 1 भरी सोना का बड़ा कीमत है, नाक का कान का। लेकिन भारत में कभी सोने की चिड़िया यह देश था भारत। मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, ये लूट लूट के कंगाल इस देश को लोगों ने बना दिया। पहले सोना होना तो भिखारियों को भी लोग, राजा लोग दान देते थे। यहाँ इसलिए इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसीलिए तो अलग अलग देशों वाले आए लुटेरे, हमेशा इस पर नज़र पड़ गई। आज भी दान में देखते हैं, सोना लोग भुआ दान करते हैं तो सोना उसमें डालते हैं। आज भी सोना दान देने की परंपरा है भारत में। तो 1 कुंटल सोना भर के दे दिया। लक्ष्मण जी बोले, भैया तुम इतना कंजूस हो? बोले नहीं लक्ष्मण जी, मैं कंजूस नहीं हूँ। कौवों के लिए मैंने अलग से वो भुट्टा रख दिया है ऊपर, वो ससुरा लेके नहीं भागा, ये मेरे अंश वाला लेके भाग रहा था, इसलिए मैं उसको दौड़ाया और लिया। और मैं कमाने में ही उतना व्यस्त हूँ, कमाता हूँ भी खूब मजबूती से, और कमाने के बाद जो दशांश होता है, कमाई का 10वां हिस्सा, वो दान भी करता हूँ मजबूती से। इसलिए जहाँ पर हमें कंजूसी करना चाहिए वहाँ मैं कंजूसी भी करता हूँ, और जहाँ दान देना चाहिए वहाँ मैं दान भी देता हूँ। तो तुलसी पच्छिन के पिए, घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर। इसलिए जहाँ पर आपको कंजूसी, अपव्यय कभी भी नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास आया तो खूब दारू ताड़ी इधर उधर उड़ा दिए, और जब कोई महात्मा दरवाजे पहुंच जाए, हमारे पास है, ये कहाँ है, रोने लगे। गलत कार्यों के लिए था और
सही कार्यों के लिए नहीं है। तो इसलिए गलत कार्यों में कंजूसी करो और दान इत्यादि देने में जितनी आपकी क्षमता है उस क्षमता में कभी भी कंजूसी मत करो। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते नाम जपते रहना है। ओम 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 राम 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 जैसा पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं। और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सत्कर्म में लगाते रहना है, क्योंकि वास्तविक दान है मन का दान। लेकिन ये मन का दान करने की प्रथम सीढ़ी है अन्नदान, वस्त्रदान, वस्तुदान। यहाँ से संसार की आसक्ति टूटती है। हम कहीं जाते हैं, किसी आश्रम में, मंदिर में, जो भी सनातनी हैं, किसी भी धर्म के लोग हैं, वहाँ दान देते हैं, डोनेशन देते हैं, अन्न का, वस्त्र का, तो उतना मात्रा में संसार का परित्याग करते हैं। फिर धीरे धीरे वहीं व्यक्ति का मन दान देने की क्षमता उन्नत हो जाती है। इसलिए अष्टावक्र महाराज ने राजा जनक से कहा कि राजन, ये वस्तुओं का दान तो प्रथम स्तर का दान है, अगर तुम वास्तविक दान देना चाहते हो तो मन का दान दो। इसलिए यहीं से मन दान देने की क्षमता उत्पन्न होती है। इसलिए जीवन को गलत कार्यों के लिए कंजूसी से जियो और सही कार्यों के में उदारता होनी चाहिए। लक्ष्मण जी को सीख मिल गया, बोले भैया हमें तो बहुत बड़ी सीख मिल गई उस सेठ जी से। इसलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।